वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सिंध में अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला सिंध को शिकारपुर कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन से मुतल्लिक विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा, सूबाई हुकूमत को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वज़ारत दाखिला फराहम करेगी। मैं किसी मिशन पे नहीं हूँ, कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हम रेंजर से बात करके, एफसी से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, इसलिए सुबह 10 बजे मिल रहे हैं। पूरे 5 साल टिका के तुन के इमरान खान हुकूमत करेगा। पूरे 5 साल इमरान खान तुन के हुकूमत करेगा। सिंध किसी खास मिशन पर आया हूँ, ना ही गवर्नर राज लगेगा। इमरान खान हर हाल में 5 साल पूरे करेंगे। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुराद अली शाह का एहतराम है लेकिन रिपोर्ट वज़ीर आज़म को ही दूंगा। वज़ीर दाखिला आज गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, मुआशी तरक्की के दावों से काबिल तनख्वाहदार आदमी की खबर लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, इमरान खान कर्जों पर मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। कशकोल उठाकर मुल्की वकार खाक में मिला दिया। अपने फैसले कर्ज देने वालों के हाथ में दे दिए। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क मुआशी तबाही से दो चार कर दिया। पीडीएम के कुछ लोग मुश्तरका इस्तीफा देने पर बज़िद थे। आज वही बजट हिकमत अमली तय करने की दावत दे रहे हैं। पीपी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआसरत हमें नहीं दूसरों को करनी चाहिए। जैसे कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बने, वैसे ही सेनेट में यूसुफ ज़गीलानी बने। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 75 अमवात, 2726 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शर्राह 4.34% रही। एक रोज़ में 3901 अफराद सेहतियाब हुए। फाल केसेस की तादाद 59,018 रह गई। 4109 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में 19 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। कराची के इलाके लियाकताबाद की इमारत में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद जाम भाग, 3 बच्चों समेत 6 जख्मी हो गए। धमाके से फ्लैट की छत गिर गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक घर में नया एसी लगा था। गैस भरते हुए सिलेंडर फटकाया। शिकारपुर कच्चे के इलाके में पक्का ऑपरेशन करने का फैसला। सिंध पुलिस में तकर्रियों और तबादले। एसएसपी शिकारपुर अमीर साउद मगसी को हटा दिया गया। तनवीर तयों नए एसएसपी तैनात। इरफान बलोच डीआईजी। शहीद बेनजीराबाद मजहर नवाज को डीआईजी लाड़काना लगा दिया गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात रवां साल नवंबर या दिसंबर में होंगे। नए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होंगी। जिला काउंसिल्स खत्म, 136 तहसील काउंसिल्स कायम कर दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं, आइंदा लॉर्ड मेयर को ऐवान नहीं, जिला के आवाम मुंतखब करेंगे। अवामी टैक्स की रकम से चौंचले खत्म। पंजाब हुकूमत ने 750 अरब की तारीखी बचत की। तमाम महकमों में गैर ज़रूरी अखराजात खत्म। जनरल पब्लिक सर्विसेज में 450 अरब की बचत। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स में 115 अरब बचाए गए। इकनॉमिक सर्विसेज में 64 अरब के गैर ज़रूरी अखराजात खत्म। सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद ने शोबा सेहत में 71 अरब की बचत की। सियासी रकाबत या इंतज़ामी मसाइल। पंजाब असम्बली की इमारत के तामीरी अखराजात 3 गुना बढ़ गए। 80 करोड़ का मंसूबा 2.5 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। 18 माह की डेडलाइन थी, 92 महीने हो गए। महकमा PND पंजाब ने अब 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। महकमा ख़जाना पंजाब को आइंदा माली साल में 2,05,27,000 रुपए मुख्तस करने की समरी भी इरसा।
लापता अफराद की बाजियाबी का केस अदम पेशी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। शोकॉज नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। जस्टिस के आगा ने कहा, अदम अदूली पर आपके वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उम्मीद है आइंदा अदालती हुक्म की नज़रअंदाज नहीं होगा। कहा, जबरी गुमशुदगी का मसला इंतहाई अहम है, इसे ख़त्म करना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सिंध से लापता होने वाले 3 अफराद खैबर पख्तूनख्वा के हिरासती मराकज़ में हैं, दीगर का सुराग नहीं लगा। विफाक ये मामला तरजीही बुनियादों पर देख रहा है। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने तोशाखाना के इंतहाई कीमती तहाइफ कोड़ियों के भाव खरीद लिए। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। ऐवान सदर, महकमा शुमारियात, कैबिनेट डिवीजन और दीगर महकमों के अफसर फ़ायदा उठाने में पेश रहे। मजमूई तौर पर 2,72,92,085 रुपये कौमी खजाने में जमा कराए गए। आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और फिर जितने भी हमारे मुलाजिमीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मुलाजिमीन हैं, उनके तनख्वाहों में 25% इंक्रीज़ का मैं ऐलान कर रहा हूँ। जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा की मुलाजिमीन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इनके लिए बाकायदा तौर पर 25% इंक्रीज़ मैं ऐलान करता हूँ और इंशाअल्लाह इसका इतलाक़ जून से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे और मजदूरों की माहाना उजरत 17,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक़ 1 जून से होगा। आइंदा बजट में भी मुलाजमीन को एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। महमूद खान कहते हैं, मुश्किल माली हालात के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। कराची के नौजवान इंतजार के कत्ल के मुल्ज़म जमानत के मुस्तहिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, वाक़या हादसा नहीं लगता। पुलिस एहलकार मुल्ज़म सादा लिबास में मकतूल पर हमला करने आए थे। ऑपरेशन का इंचार्ज मकतूल को बचाने की बजाय फरार हो गया। अदालत ने 5 बार दोनों मुल्ज़मों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बनू में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद वजीर के घर पर दस्ती बॉम्ब हमला, चौकीदार जख्मी। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद शाह मोहम्मद वजीर के घर दस्ती बॉम्ब फेंक कर फरार हुए। हमले के वक्त शाह मोहम्मद घर पर मौजूद नहीं थे। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की पेशावर, हरीपुर और खैबर में कार्रवाइयाँ। 2000 किलो से ज़ायद मुज़र सेहत मसाला जात, 800 किलो गैर मेयारी तेल बरामद। खैबर में आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी। 400 किलो से ज़ायद नॉन फूड ग्रेड कलर और गैर मेयारी आइसक्रीम तलब। पंजाब रेंजर्स के 29वें कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब रेंजर्स अकेडमी मंडी भावदीन में हुई। 1953 रिक्रूट तरबियत मुकम्मल करके पास आउट हो गए। ISPR के मुताबिक DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद मेहमान खुसूसी थे। DG रेंजर्स पंजाब ने रिक्रूट्स में इनामात और एजाज़ात भी तकसीम किए।